हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। सीईटी 12th लेवल पास वाले विद्यार्थियों के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी की भैया यदि आप सीईटी 12th पास हो तो कौन सी ऐसी नौकरी है जिसका पाने का मौका अब आपके पास है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कहीं ना कोई ऐसा कुछ क्लू होगा या ऐसा कुछ ना कुछ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कहा होगा कि पर्टिकुलर कोई एग्जाम या वैकेंसी आने वाली है और उस एग्जाम या वैकेंसी के लिए आपको सीईटी 10+2 पास होना चाहिए। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी वो देखने वाले आज के छोटे से सेशन के अंदर। बेसिकली आपको ये पता है कि सीईटी हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है सीईटी 10+2 और एक होती है सीईटी ग्रेजुएशन। तो सीईटी 10+2 के बिहाफ पर राजस्थान के अंदर बहुत सारी एग्जाम है जिनके अंदर हम अपियर हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं वनपाल, यदि आप वनपाल के एग्जाम देना चाहते हो तो मेरे भाई सीईटी 10+2 आपके पास क्लियर होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं यहाँ से छात्रावास अधीक्षक की बात करूं, छात्रावास अधीक्षक की बात करूं, यदि ये आपको देनी है अधीक्षक तो आपको सीईटी 10+2 होनी चाहिए। यदि आप कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, यदि ये एग्जाम देनी है कांस्टेबल की तो भी आपको सीईटी पास होनी चाहिए। यदि आप जूनियर असिस्टेंट की बात करते हो, जूनियर असिस्टेंट की बात करते हो, असिस्टेंट की बात करते हो तो भी आपको सीईटी 10+2 पास होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको सीईटी 10+2 होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर वनपाल की वैकेंसी आ गई सर, छात्रावास अधीक्षक का भी कुछ पता नहीं था, कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ गई और आने वाले समय के अंदर आने वाली। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आपका एक नाम है एलडीसी, जी हाँ एलडीसी की यदि हम बात करें, ये जो एलडीसी की पता आपको यहाँ पर कर्मचारी जो आरएसएसबी है ना, इस आरएसएसबी के द्वारा हाल ही के अंदर एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था और इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर कहा था, उस एग्जाम कैलेंडर में कहा था कि भैया जुलाई 2026 के अंदर, जी हाँ 5 और 6 जुलाई का क्या था कि 5 और 6 जुलाई 2026 को आपको एक एग्जाम होने जा रही है और ये एग्जाम किसकी होगी, एलडीसी। इसका मतलब है यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये कहा है कि जुलाई 2026 में आपकी एलडीसी की एग्जाम होगी। और जब तक यदि हम लास्ट रिकॉर्ड देखें अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो ऐसा हुआ कि जब जब उन्होंने बोला है ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी तो हो सकता है 15-20 दिन, महीना 2 महीना एग्जाम जो है ना आगे पोस्टपोन हो गई हो, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हुई है, ये पक्की बात है। तो यदि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि 5 और 6 जुलाई 2026 को आपके एलडीसी की एग्जाम होगी तो मेरे भाई ये होने वाली है। और ये एग्जाम आपकी तैयारी, ये एग्जाम जो है ना आपके लिए बहुत खास होने वाली, क्योंकि लंबी भर्ती आती है, क्योंकि लगभग 4-5 विभाग है, लगभग 4-5 विभागों के अंदर एलडीसी की वैकेंसी आती हैं, चाहे वो किसी रूप में भी हो। लगभग 4-5 विभाग होते हैं, उन 4-5 विभागों के अंदर आपकी वैकेंसी आती है। चाहे मैं यहाँ पर कहूँ आपके राजस्व सचिवालय की बात करें, वहाँ पर एलडीसी की वैकेंसी आती है। चाहे मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूँ, वहाँ पर एलडीसी की आती है। चाहे मैं आपके आरपीएससी की बात करूँ, वहाँ पर आती है। चाहे मैं आपके बात करूँ यहाँ से सचिवालय, मतलब 4-5 विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पे एलडीसी की वैकेंसी आती हैं। और ये एलडीसी की वैकेंसी आती हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है और इसके लिए आपको सीईटी पास करनी होगी। तो यहाँ पर जो मैंने कहा था ना कि भाई सीईटी 12th जो लेवल की पास वाले जो विद्यार्थी हैं उनके पास सरकारी नौकरी का, तो यदि आप सीईटी 12th पास नहीं हो तो भी आपके पास मौका है, और सीईटी 10+2 सीईटी 12th पास हो तो भी मौका है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सीईटी 12th पास हो, तो यदि पास हो तो आपके पास तो मौका है, क्योंकि पास होने के बाद इस एग्जाम बैठ सकते हो। यदि पास नहीं हो तो मेरे भाई सीईटी की एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया और कहा गया कि आपके मई की बात करें, जी हाँ मई 2026 में, जी मई 2026 की बात करो तो मई 2026 में आपके सीईटी 10+2 का एग्जाम है। तो यदि मेरे बच्चों, यदि आपका सपना है एलडीसी, आपका सपना है एलडीसी बनना, आपका सपना है कि भैया आप एक सरकारी नौकरी लगो, तो सीईटी तो पास करनी होगी। और खास करके जो बच्चा एलडीसी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आती है और रैंडमली एग्जाम होती रहती हैं, तो इनके पास मौका अच्छा खासा होता है। यदि आप सीईटी 10+2 पास हो तो आप एलडीसी की एग्जाम की तैयारी अभी कर दो, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है। और जुलाई में एग्जाम का मतलब है कि मेरे भाई आपके पास 7 महीने हैं, 7 मंथ हैं। अभी आपके पास दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई में तो एग्जाम है, तो 7 महीने हैं। और 7 महीने में अपने आप को निखारना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को इस जंग से लड़ना होगा, क्योंकि जंग है अपने सपनों को पाने की, ये जंग है अपने आप से, ये जंग है अपने उन सब बैरियर से जो आपको अपनी इस तैयारी के मार्ग में आपको विचलित करते हैं। तो उन जंग, उस बाधाओं से लड़ना होगा, अपने सपनों को पाने के बीच में जो बैरियर हैं उनसे लड़ना होगा, अपने मन, अपने दिल दिमाग से लड़ना होगा और एक ही चीज पे फोकस करना होगा, तैयारी। और यदि आप सीईटी 10+2 पास भी नहीं हो तो आपके पास मौका है, ये आपके मई में एग्जाम है, उसके बाद में आप इसके अंदर अपीयर हो सकते हो कि रिजल्ट जल्दी ही आ जाता है। तो मेरे भाई हो जाओ तैयार इस बार एलडीसी बनने के लिए। और यदि आप भी चाहते हो कि इस बार एलडीसी बनना है, यदि आपके अंदर भी है वो जोश, जुनून, सपना कि इस बार एलडीसी बनना है, तो उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए चल रहा है तैयारी का महोत्सव 30 नवंबर तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर दिया जा रहा है फ्लैट 20%
20% का डिस्काउंट। यदि एलडीसी की तैयारी करो तो उत्कर्ष ऐप में जाओ, वहाँ पर आपको एलडीसी के कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम मिल जाएंगे, स्टूडियो मिल जाएंगे, और वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और वहाँ पर UC20 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपकी फीस भी 20% कम हो जाएगी। धन्यवाद।